टैक्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे जो हम ऊपर डिडक्शन की बार बार बात कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट्स में से क्या डिडक्ट करना है। द फॉलोइंग सम्स shall be deducted from the gross profits as prior charges, namely क्या क्या हम डिडक्ट करेंगे? Any amount by way of depreciation admissible in accordance with the provisions of subsection 1 of section 32 of the Income Tax Act or in accordance with the provisions of the Agriculture Income Tax Law for the time being in force as the case may be। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में मेंशन है, जिस तरह से डेप्रिसिएशन निकालना होता है वो जो मेंशन है डेप्रिसिएशन, वो ही डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे डिडक्ट करोगे। सेम इज या तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे या फिर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये डेप्रिसिएशन यहाँ डिडक्ट करोगे। ये एडमिसिबल डिडक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है ये डिडक्शन की बात क्यों हो रही है। देखिए, जब आप प्रॉफिट्स में से बोनस दे रहे हो तो कुछ एक्सपेंसेस आपको अलाउ किए जा रहे हैं कि चलो आप ये एक्सपेंसेस अपने घटा लो और उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो दे दो, क्योंकि आप कहोगे यार मेरा इतना प्रॉफिट हुआ और उसके बाद मेरे तो इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, आप कह रहे हो इस पूरे प्रॉफिट पे मैं बोनस दे दूं, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे और भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं। तो इसीलिए कुछ उन्होंने परमिसिबल डिडक्शंस बता दिए जो कि जरूरी है। ऐसे तो आप बहुत सारे डिडक्शंस कह दोगे कि ये भी है ये भी है ये भी है, तो वो सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं है। जो डिडक्शंस अलाउड हैं वो यहाँ पे बता दिए कि आप वो डिडक्ट कीजिए और उसके बाद जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट्स में से अवेलेबल सरप्लस आ रहा है भाई उस पे आपको 60 और 67% बोनस देना है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये डिडक्शंस की एडवांटेज मिल रही है क्योंकि एक्सपेंसेस आपके काफी सारे होंगे। आप कहोगे कि यार मैं डायरेक्ट प्रॉफिट्स में से ऐसे कैसे दे दूं बोनस, मेरे को अपने एक्सपेंसेस भी तो निकालने हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने बता दिया कि ये डिडक्शंस आप कर सकते हो। ये ही थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है। चलिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 एनी डायरेक्ट टैक्स व्हिच द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे फॉर द काउंटिंग ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ड्यूरिंग दैट ईयर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कोई भी डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35। सेक्शन 35 में हम देखेंगे कि भाई डायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। वही बात हो रही है कि उसको देखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 कोई भी डायरेक्ट टैक्स है जो कि एम्प्लॉयर लाइबल है पे करने के लिए किसी अकाउंटिंग ईयर में, उसी अकाउंटिंग ईयर में जो उसकी इनकम हुई है, प्रॉफिट्स और गेन्स हुए हैं, वो आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप डिडक्ट कर सकते हैं जो कि आप लाइबल है पे करने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज such further sums in respect of the employer as may be prescribed by सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कोई एडिशनल डिडक्शंस हैं अगर फ्यूचर में बाय रूल्स, तो वो भी आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट क्या रह गया भाई हमारे पास? बहुत छोटी सी चीज है भाई, डेप्रिसिएशन जो कि टैक्स लॉस के हिसाब से, डायरेक्ट टैक्सेस जो कि कह रहे हैं सेक्शन 35 के हिसाब से, और कोई और डिडक्शंस जो कि अलाउड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटी सी इतनी सी बात है इतनी से सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 34 से।